शेख रशीद ने अपना प्रोफेशन तब्दील कर लिया और वो एक कपड़े की दुकान पर बैठे नजर आए हैं। हिंदू धर्म को कोई कोसता रहे, गालियां निकालता रहे और आप चुप बैठे रहे, ये कैसे हो सकता है? हम कहते हैं सब धर्मों का सम्मान एक जैसा होना चाहिए। हम किसी धर्म को कोसते नहीं है, गालियां नहीं निकालते, आलोचना नहीं करते। तो आपको भी, सामने वाले को भी वो मान सम्मान बनाकर रखना। सबसे पहले शेख साहब को क्या हुआ है? शेख रशीद साहब की एक तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद अपने ट्विटर से वो तस्वीर शेयर करवाई है। उसमें वो एक कपड़े की दुकान पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कपड़े की दुकान, बस इतनी सी बात है। लेकिन आज तो स्माइल की एक और वजह भी हो सकती है कि देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक के बाद एक भारत के दुश्मन टपकते ही जा रहे हैं। अब लेटेस्ट नाम जो जुड़ा है वो है लखवीर सिंह रोड का, जो बताया जा रहा है कि जरनैल सिंह भिंडरा। यानी आप कहीं पर बाजार में, कहीं पर मार्केट में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो कपड़े के जो थान पीछे रखे होते हैं और सामने दुकानदार बैठा होता है, तो बिल्कुल वैसी ही तस्वीर नजर आई है कि वो लग रहा है कि किसी कपड़े की दुकान में बैठकर थान खोल खोल के कपड़ा बेच रहे हैं। सुने नरेंद्र मोदी के दौर में नरेंद्र मोदी ने इतने मुल्कों से मतलब दोस्ती की है ना कि सऊदी अरेबिया ने भी उनके वीज़े फ्री कर दिए, श्रीलंका ने भी फ्री कर दिए। सब मुल्कों से उसने दोस्ती की है बजाय के दुश्मनी खरीदने के। तो पाकिस्तान में कोई जी, वो आलू ले लो, बैंगन ले लो, भाजी ले लो, वो वाला नहीं, कपड़ा ले लो, साड़ी ले लो, ये ले लो, इस तरह की चीज। तो क्या शेख साहब जो है वो जिंदगी से उचाट हो गया, उनका दिल उकता गए? क्योंकि हमने खुद ये लूप होल छोड़ा तो वैक्यूम हैज टू बी फिल्ड, इसलिए ये सब कुछ है। आज हम इसीलिए कोई टेन्योर पूरा हो ही नहीं सके। आप देखें वो उस वक्त तो कहा था, नेहरू ने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था कि इतनी तो मैं आसपास। और भारत ने पहले ही बोला था कि हमारी तरक्की में ये बहुत बड़ा रोड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। ये रोड़े को हम बिल्कुल ही खत्म करने वाले हैं, रोड से ही हटाने वाले हैं। और इसकी जो मूवमेंट है, इसके घर के पास भी कुछ अज्ञात देखिए उनके साथ हुआ भी तो क्या, 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद कौन ये चाहेगा कि वो इसी तरह के कामों में पड़ा रहे? और फिर गेट नंबर 4 की चाकरी जो है वो खत्म हो चुकी है। वो उन्होंने कहा जनाब गेट नंबर 4 की नौकरी करने वालों के साथ भी ये सलूक। मोदी जी वो लीडर हैं जिसने लोकसभा के जीते हुए सांसद लड़ा दिए विधानसभा में, केंद्र मंत्री लड़ा दिए विधानसभा में। ये चीजें आसान नहीं होती, ये डिसीजन लेना, ये फैसले लेना। कभी भी जा सकता हूं। और आज जो खबर आ रही है कि ये सदमे में ही मर गया, इसको हार्ट अटैक आ गया वेट करते करते कि कब गोली आएगी। ये बेचारे का हार्ट ही फेल हो गया। ये तो इनकी सच्चाई है, ये आतंक के। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नवेंडिया न्यूज़। दोस्तों आपने नोट किया होगा पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में भारत के विरोधियों और भारत के दुश्मनों का एक के बाद एक खात्मा होता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों पाकिस्तानी सेना के हाथों मिली जबरदस्त कुटाई के बाद में शेख रशीद के हौसले पहले से ही पस्त थे और ऊपर से भारत द्वारा दुश्मनों का एक के बाद एक खात्मा होता देख अब लगता है शेख रशीद ने राजनीति से तौबा कर लिया है। पाकिस्तान मीडिया की माने तो शेख रशीद कपड़ों की दुकान पर काम करते नजर आए हैं। दोस्तों इसके अलावा भी पाकिस्तान मीडिया अब ये बातें कर रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत मिलने के बाद में अब भारत नहीं रुकने वाला है और एक के बाद एक पाकिस्तान में बैठे भारतीय दुश्मनों का खात्मा होना तय है। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। अब सबसे पहले शेख साहब को क्या हुआ है? शेख रशीद साहब की एक तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद अपने ट्विटर से वो तस्वीर शेयर करवाई है। उसमें वो एक कपड़े की दुकान पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कपड़े की दुकान यानी आप कहीं पर बाजार में, कहीं पर मार्केट में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो कपड़े के जो थान पीछे रखे होते हैं और सामने दुकानदार बैठा होता है, तो बिल्कुल वैसी ही तस्वीर नजर आई है कि वो लग रहा है कि किसी कपड़े की दुकान में बैठकर थान खोल खोल के कपड़ा बेच रहे हैं। जी, वो आलू ले लो, बैंगन ले लो, भाजी ले लो, वो वाला नहीं, कपड़ा ले लो, साड़ी ले लो, ये ले लो, इस तरह की चीज। तो क्या शेख साहब जो है वो जिंदगी से उचाट हो गया, उनका दिल उकता गए? क्योंकि देखिए उनके साथ हुआ भी तो क्या, 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद कौन ये चाहेगा कि वो इसी तरह के कामों में पड़ा रहे? और फिर गेट नंबर 4 की चाकरी जो है वो खत्म हो चुकी है। वो उन्होंने कहा जनाब गेट नंबर 4 की नौकरी करने वालों के साथ भी ये सलूक। आपको पता नहीं, उन्होंने कहा कि जब वो 40 दिन का चिल्ला काट के आए हैं तो उन्होंने कहा कि चिल्ले में जो जो कुछ उनके साथ हुआ है वो तो छोड़ ही दें, लेकिन
इसके साथ आने के बाद जो थप्पड़ो-थप्पड़ी मामला हुआ है, तो मुझे लगता है कि शेख साहब जो है ना वो थोड़ा-सा हो गया बस बहुत हो गई। अब मेरा इस ज़िंदगी से दिल-उचाट हो गया है। अच्छा वैसे भी आप जानते हैं कि जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान से छोड़-छोड़ के जा रहे हैं और गए हैं, तो वो ख़ास तौर पर लाहौर में तो जो सबसे बड़ा बिज़नेस होता था कपड़े का वो अफ़गानी ही किया करते थे। मुझे लगता है वो कारोबार खाली पड़े हुए हैं। शेख साहब ने कहा चलो अब ये कारोबार सँभाल लो। तो जनाब अब पता नहीं ऐसा है या क्या है, लेकिन वो ऐसे ही लगा है कि कपड़ा बेचते हुए यानी कि कपड़े की दुकान पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, आपके सामने तस्वीर है। अच्छा जब हम बल के ऊपर ये भारत को ललकारने की हिम्मत भी करते थे और यहाँ पर ललकार नहीं पाए, यहाँ से भागकर पाकिस्तान में शरण ले ली, वहाँ से अपने ऑपरेशंस करते थे। कनाडा के जो खालिस्तानी हैं, उनके साथ ये कनेक्शन भी था और बिना गोली चलाए सदमे में ही मर गया। आप सोच सकती हैं कितने चूहे हैं ये लोग और वहाँ पन्नू जो बुर्के में छुपकर बैठा है, बाहर निकलता नहीं है, ये सोचकर कि कहीं से गोली ना आ जाए। मुझे लगता है उसको भी ऐसा ही कोई ना कोई काम होगा, सदमे में भी वो जाने वाला है। क्योंकि जैसे ही वो बुर्का उतारता है नहाने के लिए भी, तो भी उसको लगता है कहीं से गोली ना आ जाए। इतना सदमे में बैठा हुआ है बेचारा। तो और ऊपर से उसको अपनी वैल्यू भी पता लग गई। $1,00,000 में तो उसकी सुपारी है। तो उसको पता लग गया कि मेरी वैल्यू भी कुछ ज़्यादा ज़्यादा ख़ास नहीं है। वो अपने आप को बिलियनेयर और बिलियनर्स में अपने आप को समझता था कि उसकी वैल्यू है। हमने उसकी औकात बता दी कि तेरी $1,00,000 से ज़्यादा की वैल्यू हो रही है। मुझे लगता है वो भी ज़्यादा लगाई है उन्होंने बोली, उससे कम में भी काम हो सकता था। तो ये जो रोड़े का काम हुआ है, इट वाज़ एक्सपेक्टेड। मैंने शायद 1 महीना पहले ही बता दिया था कि ये 2 लोग क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने पहले बता दिया था कि 2 लोगों का नाम आया है इनकी सीक्रेट लिस्ट के अंदर और 1 आदमी चला गया। पर सुमित जी, आईएसआई की लिस्ट में इसका नाम था। डरा बेचारा रहता था कि कब कहाँ से गोली चल जाए। बहुत से अज्ञात वीरों को इसके घर के आस-पास देखा गया। तो मतलब ये तो शेर दिल लोग हैं, ये तो बोलते हैं शेर हैं, अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, खालिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, अंदर से इतने चूहे हैं। और अभी भी जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोग हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि ये हार्ट अटैक नहीं है, इसको मरवा दिया है इंडिया ने। मतलब वहाँ पे हर बात पर रा-रा, रू-रू करने की आदत क्यों लग गई है उन लोगों को? उनको नहीं समझ में आ रहा है कि जो आया उसको जाना है, इसका टाइम आ गया था, हार्ट अटैक हुआ, चला गया। लेकिन इस पर भी रोना-धोना मच गया है सोशल मीडिया पर। अंजू जी, उनको भी मालूम है और ये हमें भी मालूम है कि हमारा दबदबा इतना है इस वक़्त पूरी दुनिया में कि ये या तो गोली से मरेंगे या सदमे में मरेंगे। गोली भी रॉ की तरफ से आ रही है, सदमा भी रॉ की तरफ से ही आया है। तो अगर वो बोलते हैं कि रा ने साजिश करी, उसको मार दिया, ये तो ओपन सीक्रेट है और आपकी आईएसआई को खुद को मालूम था कि इसके साथ कुछ न कुछ होने वाला है। उन्होंने बोला कि हार्ट अटैक है, हो सकता है फेस सेविंग के लिए बोल दिया हो कि ये तो नेचुरल डेथ है, कुछ भी हो सकता है। बट जो हरकत हुई है, वो सच है कि ये रोड से ही हट गया है। अब ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र जो रच रहा था, वो रच नहीं पाएगा। अभी तो शुरुआत है। ये सनातन की पावर है अंजू जी। मैं पहले भी बोला है कि आप बोलते हैं कि ये अज्ञात वीर कहाँ से आए? मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सनातन की पावर है। जब-जब हमारे धर्म के ऊपर अटैक किए जाएँगे, किसी की तरफ से भी, तो हमें तो वरदान है कि मैं आपके धर्म की प्रोटेक्शन के लिए मैं जन्म लूँगा। तो ये जब हमें एक वरदान मिला हुआ है, तो जिसने हमारे धर्म के खिलाफ और ये देवी-देवताओं की धरती है, इसके खिलाफ जब भी किसी ने हरकत करने की कोशिश करी, उसका बंटाढार हो गया। आप देखिए पाकिस्तान, जब से सनातन पावर दोबारा से उजागर हुआ है भारत के अंदर, आपने देखा कि पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई है। उसकी इकोनॉमी दिन पर दिन नीचे जाती जा रही है। अब उठने के आसार ज़ीरो हैं। अब आप चाइना देख लीजिए, चाइना ने भी बहुत कोशिश करी सनातन के खिलाफ बोलने के लिए, हिंदू फोबिया है, यहाँ पर पूरा इन्होंने सोशल मीडिया भर दिया, कांग्रेस के टूल किट्स क्रिएट किए गए। उनका क्या हुआ? उनका भी इकोनॉमी डाउन जाती जा रही है। आप अमेरिका देख लीजिए। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।